नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हमारी मुस्लिम बहनों की 4 अलग अलग तस्वीरें हैं और चारों की अलग अलग कहानियाँ। बास जगह आपको मोटिवेशन मिलेगा कि इक़रा कुरैशी नामे मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले की एक बेटी LLB में यूनिवर्सिटी में टॉप करके गवर्नर और माशंकंबरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अलग अलग गोल्ड मेडल से उसको नवाजा। यूनिवर्सिटी में टॉप करके अपने ज़िले और रियासत का नाम रोशन करने वाली इक़रा कुरैशी के ख़ानदान में खुशी की फ़िज़ा है। इक़रा कुरैशी ने शहर के DAV कॉलेज आर्या समाज रोड से LLB की तालीम मुकम्मल करने के बाद पहली बार माशंकंबरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके अपना निशान छोड़ने में महारत हासिल की। मीडिया से उसने गुफ्तगू की, अपनी कामयाबियों का राज बताया, सब कुछ अपनी जगह। गोल्ड मेडलिस्ट बनी। अपने मकसद के हुसूल के लिए उसने कभी अपने तौर तरीक़ से, अपने उसूलों से, अपने हिजाब से समझौता नहीं किया। आगे बढ़ी, मंजिल मिली। एक और तस्वीर आती है केरला से, एक मेहनतकश खातून पूरी बुर्कापोश बन करके अपने घर में बनाई जाने वाली कुछ आइटम्स हों या दीगर चीज़ें अपने घर वालों को जायज़ कमाई के ज़रिए से हलाल तरीक़े से खिलाने की जद्दोजहद कर रही है। ये दोनों तस्वीरें आपके लिए क्या सबक देती हैं, दोनों की तफसीलात हासिल करने के बाद आपको पता चल चुका है और ये वीडियो सी बहुत कुछ बयां करती हैं। एक और वीडियो बताता हूँ। एक संगी हिंदुत्वा है, उसके 2 गर्लफ्रेंड हैं। मुस्लिम गर्लफ्रेंड बुर्कापोश जब दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं तो किस तरह से उस पर हमला करती है, उसके बाद दोनों में क्या चीज़ें होती हैं आप अंदाज़ा लगाएं। एक तस्वीर वो है, एक तस्वीर ये है। ये एक तालिबा बुर्कापोश, उसका हिजाब भी खींच देती है वो लड़की जाकर के। कुछ लौंडे आकर के उनको बचा ले जाते। लेकिन सोच देखिए, अपने ईमान को बचाने के बजाय दूसरी लड़की के साथ उस हिंदू लड़की को देख करके किस तरह उस पर बरस पड़ती है और हिजाब का मजाक उड़ाती है। फिर हैदराबाद से एक वीडियो आती है, ये वीडियो है और ये बड़ी उम्र की औरत लगती है। गैर के साथ स्कूटर में जा रही होती है, कोई देख कर के उसको रोकने की कोशिश करता है और फिर आगे जो कुछ होता है हमें उसकी तफसीलात में जाना नहीं है। मैं ये इसलिए अलग अलग तस्वीरें एक ही साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब एक में बराबर नहीं होते। बहुत बड़ा हमारी मुस्लिम तालिबात का, मुस्लिम लड़कियों का तबका अपनी मंजिल के हुसूल के पीछे दौड़ रहा है, कामयाबियां हासिल कर रही हैं, बेहतरीन अंदाज में तरक्की याफ्ता बन करके अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपने कॉलेजेस का नाम भी रोशन कर रही है। दूसरी जानिब सड़क छाप ज़हनियत की बेहया ख़वातीन की वजह से भी पूरा माशरा बदनाम हो रहा है।
एक ही सिक्के के दो रुख को आप अगर देखेंगे और मुआवजना करेंगे तो एक को देखने के बाद हम अपनी बेटियों के तय किस कदर फिक्रमंद होना चाहिए, ये संजीदगी अपने अंदर जहाँ पैदा करना है, वहीं पर आला तालीम हासिल करने के लिए अपने ईमान के साथ जो समझौता नहीं करते, अपनी हया और अपने बुरक़े और अपने हिजाब के साथ जो समझौता नहीं कर सकते, उनको जो है तरक्यात के लिए ऐसे ही रास्ते हमवार करके देना चाहिए जहाँ उनका ईमान भी बाक़ी रहे, हया भी बाक़ी रहे और कौम व मिल्लत का जो है नाम भी रोशन होता रहे। दोनों मिसालें आपकी जानिब हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम इकरा हसन है। गवर्नर जी से आपको अवार्ड मिला है, क्यों मिला है और क्या कहना चाहते हैं? मुझे अवार्ड जो मिला है वो LLB में मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की है और इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि वो भी मेरी तरह पढ़े और मुझसे भी ज्यादा हाई लेवल तक LLB की परसेंटेज को लेकर जाए। परिवार के में किसका सहयोग रहा है सबसे ज्यादा और कितना सपोर्ट हुआ है आपको? परिवार में सभी का ज्यादातर सहयोग रहा है, लेकिन स्पेशली मेरे पापा का ज्यादा सहयोग रहा है। क्या बनना चाहती है आप आगे? मैं भविष्य में जज बनना चाहती हूँ और जज बनकर भारत के लिए सेवा करना चाहती हूँ न्यायिक प्रणाली में। क्या चाहती है कि एक बार आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया है उनसे भी सम्मानित होना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे अपने हाथों से सम्मानित करें। सरकार की योजनाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को, चाहे वो पढ़ाई की बात हो महिलाओं की, जो अन्य योजनाएं लड़कियों के लिए चल रही है, उसको लेकर क्या विचार आपके दिमाग में है? मुझे उनको लेकर बहुत सारे विचार हैं जो मैं साझा भी करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं सरकार को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इतनी सारी पॉलिसीज एजुकेशन के लिए निकाल रहे हैं और भविष्य में मुझसे जो भी होगा मैं भी गर्ल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज निकालूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अभी आपने कहा जज बनना है, जी, अभी मैंने बताया है कि जज इसलिए बनना है जो लोग आम जनता है और उनको बहुत साल हो गए हैं कोर्ट जाते जाते। मैं चाहती हूँ कि मैं जज बनकर जल्द से जल्द मामलों की निपटारा कर सकूं। अच्छा, सवाल एक बहुत छोटा और आखिरी सवाल। जी, हिजाब को लेकर क्या कोई दिक्कत होती है? किस तरह की पढ़ाई को लेकर? हिजाब को जी, हिजाब को लेकर कोई दिक्कत नहीं। हिजाब हमारे कल्चर का पार्ट है। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है आपका जो शिक्षा से वंचित रह जाती है? उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। हो सकता है उनमें कोई हुनर छुपा हुआ हो जो हमारे देश के लिए बहुत काम आए। शिक्षा में जो असफल हो जाता है, जॉब में जो असफल हो जाता है, जो नीट की बात करें या और अन्य चीज की बात करें, असफल हो जाते हैं वो बच्चे, सुसाइड एकदम कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, एक फेलियर आपकी सफलता को जज नहीं कर सकती। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अनमोल है। कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसको आप भरपाई ना कर सकें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन गिरामी, आजकल ये मस्जिदों को टारगेट करने का सिलसिला इस कदर जो है आगे बढ़ता जा, मैं दूसरी खबर की जा रहा हूँ। कितनी ही सबसे पहले मैं आपको हिमाचल प्रदेश में हो रहे एहतिजाज के बारे में सुनाना चाहता हूँ। आज 4 जगहों पर एहतिजाजात हो रहे हैं, 4 अलग अलग मस्जिदों के खिलाफ। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के खिलाफ VHP और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जब रास्ते पर उतर आए तो वहाँ का माहौल ख़राब ना हो, इस सूरत हाल आगे ना बढ़े, इस वजह से वहाँ के लोगों ने ख़ुद जो है गए और मज़कूरा मस्जिद के ख़िलाफ़, जिसको गैर कानूनी कहा जा रहा है 2 मंजिला, उसको निकालने के सिलसिले में ख़ुद मुसलमान तैयार हुए और कल जो है उसके इन्हिदाम की कार्रवाइयों की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये देखना था कि दूसरे इलाकों की मस्जिदों को टारगेट करने के लिए फिर ये हिंदुत्व मुतासिब दरिंदे रास्ते पर उतर आए हैं। और आज जो ये एहतिजाज देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 मस्जिदों के ख़िलाफ़, और वो कौन से हैं इलाके? सुन्नी इलाका, बिलासपुर इलाका, हमीरपुर इलाका और पावंता साहिब इलाके में इस वक्त फिर से ये दरिंदे जमा हो चुके हैं और मस्जिदों को इलीगल करार देते हुए एहतिजाज करने की कोशिश कर रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कुल्लू मस्जिद के सामने। कुल्लू का जो इलाका है वहाँ जो मस्जिद है वाक़ई उसके सामने सूरत हाल बन रही। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है? दो चीज़ें हैं साफ तौर पर। एक तो हुकूमती सतह पर वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए से
पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने का प्लान बन चुका है। दूसरी जानिब कानूनी तरीके से किसी मस्जिद को इलीगल करा करके उनको जो है, जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली की ये 2 मस्जिदों को कोई भी शख्स खड़ा हो जाता है, किसी भी मस्जिद के सामने खड़ा होता है, उसके सामने जो है बोलता है कि भाई इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ अचानक ये मस्जिद कैसे बन गई, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई दाल में काला है। तमाम हिंदुओं तक ये वीडियो फैलाई जाए ताकि इस मस्जिद के खिलाफ जो है पूरी तरह से एहतिजाजात हो। ज़मीनी सतह पर ये मुतासिब जहनीत के, हिंदुत्व जहनीत के दरिंदे ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मस्जिदों के सामने खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, फिर उसको अपने ग्रुपों में वायरल करते हैं, फिर हिंदुत्व के अलग अलग तंजीमें जो इसी काम की तलाश में रहते खड़े हो जाते हैं, कुछ अपने लोगों को जमा करते हैं, फिर वहाँ पर जो है एहतिजाज शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है और अमन व अमान के नाम पर फिर मस्जिद को जो है कुफ्र लगा दिया जाता है। दिल्ली में इस वक्त कितने मसाजिद को टारगेट किया गया और किया जा रहा है आप जानते हैं। दोनों मस्जिदें तो दिखेगी ये है और वो हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल है। ये धीरे धीरे ये मामला इस वक्त पूरे भारत को अपने लपेट में लेगा। खबर इसके कि हिंदुत्व दरिंदे हमारे हर मस्जिद को टारगेट करें, हर मस्जिद को जो इलीगल कह करके वहाँ की हुकूमतों को, बल्दिया को परेशान करे, पुलिस को परेशान करे कि उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सके। उससे पहले ही हमारी तंजीमों की जानिब से इस तरह की सूरत हाल को लेकर के अपने अपनी रियासतों की हुकूमतों को, बल्दिया को चौकन्ना करना चाहिए कि ये दरिंदे इस तरह की शरारत कर रहे हैं। अब देखिए, एक मस्जिद इस वक्त उसकी तस्वीरें आ रही हैं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बगैर किसी नोटिस के मस्जिद को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में ये मामला पेश आया। कुरानों की तौहीन की गई और डेमोलिशन में उसके अंदर मौजूद किताबें, कुरान जितने भी हैं सब रास्ते में पड़े हुए नजर आए। किसी भी तरह की जो है नोटिस नहीं आई। ये रेलवे कॉलोनी के करीब थी बताई जा रही है। क्या यूपी गवर्नमेंट इसी तरह से करते रहेगी? क्या किसी भी धार्मिक स्थल के साथ अचानक बगैर किसी नोटिस के आएंगे और मस्जिद गिरा करके चले जाएंगे? नाज़रीन गिरामी, हम सोच रहे हैं अपने घर में बैठकर कि इसको सिर्फ खबरों के हिसाब से देख रहे हैं। आज मस्जिदें टारगेट हो रही हैं बुरी तरह से, कल घर भी टारगेट हो सकते हैं, टारगेट हो रहा है। और ये सारी की सारी मुनज़्ज़म तौर पर इस वक्त अपनी जहनीत के लोगों को गुज़श्ता 100 सालों से उन्होंने, वो चाहे IAS अफसर के तौर पर हों या अलग अलग तरह ट्रेनिंग दे करके जो रखा गया था, उसी एतबार से इस वक्त ये सारी सूरतें नज़र आ रही हैं। जो साजिशें 100 साल मुकम्मल पहले हुई थी, उन साजिशों को पूरी तरह से इस वक्त कामयाबी के साथ हमकिनार करने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमतों की जानिब से, बल्दिया की जानिब से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की जानिब से, ये आप कह सकते हैं। न मस्जिदें, ना कल ही हमने एक दिखाया था किस तरह से बुज़ुर्ग आदमियों को टारगेट किया गया। अब देखिए एक और वीडियो आ रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है बहुत बुरी तरह से मारा गया है एक ड्राइवर को। कल ही की बात है, गौरक्षा नामी दहशतगर्दों ने 13 सितंबर को ये मामला पेश आया। दिल्ली मुंबई हाईवे जो हरियाणा राजस्थान के करीब पड़ता है, वहाँ पर किस तरह से मारा गया है। उस नौजवान को देखिए, उसको पैदल चलने नहीं हो रहा है, मार मार करके उसको जो है पुलिस के हवाले किया गया। दरिंदों की दरिंदगी, गौरक्षकों की दरिंदगी, हिंदुत्व ज़हनीत के हामिल मुतासिब संगियों की दरिंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। नाज़रीन, मेरठ की यूपी के मेरठ में हज़रत चांद पीर बादशाह नामी दरगाह में हिंदुओं ने, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स ने, दहशतगर्दों ने फिर से मूर्ति रख करके वहाँ हनुमान की मूर्ति रख करके हालात ख़राब करने की कोशिश की है। इलाहाबाद में मस्जिद ढाया गया, मेरठ में जो है इस वक्त दरगाह में मूर्ति रख करके कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर मुसलमान को गाय जो है स्मगल करने के नाम पर गोरक्षक दरिंदे भयानक अंदाज में पीट। ये एक ही दिन की खबरें हैं, गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर की।
और हम किसी भी तरह से संजीत, और इन लोगों के ऐसा मुनज़्ज़म तौर पर जो है अपने आप को, अपनी किसी भी तरीके को जो है ये लीगल करने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल आप देख लीजिएगा कर्नाटक की इस एहतिजाज की। मंड्या के इलाके में जहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी के नाम पर जब ले जाया जा रहा था, पत्थरबाजी का नाम ले करके मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, हालात ख़राब हुए, फसादात भड़काने की कोशिशें हुई, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। वजह उसकी ये थी कि वहाँ पे जो है कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, बसूरत दिगर क्या सूरत हाल बनती मंड्या की आप लोग जानते हैं। और पुलिस ने दोनों तरफ के खातियों को गिरफ्तार किया। जो हिंदुत्व की दरिंदों ने वहाँ पे शरारत की उसको भी, और मुसलमानों की जानिब से अगर शरारत हुई तो खतरा हुआ तो उनको भी। उसके एहतिजाज में बेंगलुरु में एहतिजाज किया गया गिरफ्तारियों के खिलाफ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, और शील्ड के तौर पर गणेशा की मूर्ति को लाया गया। किसी भी एहतिजाज में गणेशा की मूर्ति ला करके लोगों के ज़रिए से अक्सरियती तकवा हिंदू की जानिब से उनको अपनी जानिब राग़िब करने के लिए, अपने एहतिजाज को पावरफुल करने के लिए किस तरह से जो है ये लोग आइडिया करते हैं और किस तरह से ये लोग साजिशें करते हैं, इसकी मिसाल आप देख लीजिएगा। फिर नतीजा ये हुआ कि जो है पुलिस ने, जाहिर सी बात है कि एहतिजाज के दरमियान में आप किसी भी धर्म की मूर्ति को लेकर के करेंगे तो अलग सूरत हाल पैदा होगी। पुलिस ने उसको जब्त किया और अपने पुलिस जीप में रखा, ले गए। लेकिन पता है क्या लिख रहे हैं हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कर्नाटक में, कि पुलिस ने गणेश मूर्ति की तौहीन की। यहां तौहीन कहां नजर आ रही है? माहौल कैसा बनाया जाता है, हिंदुओं को कैसा जज्बाती बनाया जाता है। ये सूरत हाल जो इस वक्त ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़म इन लोगों की साजिशें हैं पूरे भारत को आग में झोंकने की। पूरे कर्नाटक के पेजेस में इस तस्वीर को दिखा दिखा करके कह रहे हैं कि पुलिस ने गणेश मूर्ति की जो है तौहीन की है। वो तो जो है एहतिजाज में ले जा रहे उसको, ताकि वो एहतिजाज पुरअमन कर सकें, और मूर्ति ले जाने का कोई मतलब नहीं होता एहतिजाजात। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो इस कदर भयानक इस वक्त पूरी तरह से बनती जा रही है कि जिसका कोई जो है इंतहा नहीं है। अब आइए नाज़रीन गिरामी, कल भी मैंने खबर आप लोगों के सामने रखी थी कि खबर ये आ रही है कि लगभग कल या 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है इसराइल पर, उसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक वीडियो इस वक्त आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत भयानक आग लगी है। बताया जा रहा है कि इसराइल का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। एक वीडियो और भी है, जिस वीडियो में दिखा नहीं सकते आप लोगों को कि हिजबुल्लाह की जानिब से दागे जाने वाले पैदर पे मिसाइल की एक तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। इसको दिखाती है, इसको हमें ब्लॉक कर देगा, इस वजह से वो हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं, और जो भी रखते हैं वो तस्वीरों के हवाले से रखते हैं। तो इस वक्त जो है बाकायदा वाकई में इसराइल या हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले की अलग अलग तस्वीरें भी नाज़रीन गिरामी अलग अलग खबरें पैदा कर रही हैं। उधर फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरा पानी के बायस XUV 700 कार की डूबने से HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर के मौत की खबरें आ रही हैं। वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। पुलिस का मानना है कि उन्हें अलर्ट किया गया था, लेकिन गाड़ी सवारों ने एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि मरने वाले अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक के मैनेजर पुन्नैया शरया शर्मा, जो कि बैंक यूनियन के सदर भी थे, और कैशियर विराज द्विवेदी गाड़ी में सवार थे, जो कि बारिश के पानी की वजह से अंडरब्रिज के नीचे फंस गए। गाड़ी में पानी भरने के बाद दोनों अफराद की मौत हुई। विराज द्विवेदी को इस दौरान बैंक मैनेजर की XUV 700 में छोड़ने के लिए आए थे। तो नाज़रीन गिरामी, मौत कैसे आ जाती है आप अंदाज़ा लगाएं, लेकिन इतना बड़ा हादसा पेश आ जाता है, हुकूमतों के खिलाफ मीडिया चीखना चिल्लाना भी नहीं चाहती। उधर उत्तराखंड में यतिराम स्वरूपानंद गिरी की अक़लियतों के खिलाफ हेट स्पीच होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड ने इस हफ्ते के शुरू में देहरादून अक़लियतों के खिलाफ मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के महंत यतिराम स्वरूपानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यतिराम स्वरूपानंद गाजियाबाद जिले के दासना में वाक़ शिव शक्ति धाम का महंत है। वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ ग्रुपों के दरमियान नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये मुकदमा सिर्फ दर्ज होता है, गिरफ्तारियाँ होती नहीं होती, फिर इन लोगों को किस कदर जल्दी से जो है ज़मानत भी मिल जाती है, ये बात आप लोग साफ अंदाज में जानते हैं। बहरकैफ मुकदमा दर्ज हुआ आजकल के दौर में यही बड़ी बात है, वरना तो आजकल मुसलमानों को गाली देना, उनके कत्लेआम की बात करना, ये हिंदुओं में हीरो होने की सबसे बड़ी जो है रास्ता है। सबसे बड़ा अगर उसको मकसद में कामयाब होना है, हिंदुओं में हीरो बनने के लिए, सियासी लीडर बनने के लिए, आसान तरीक़ा इस वक्त भारत में ही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो अब बयान, जैसे बिहार की वीडियो देख लीजिएगा, गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश को खुश करने के बजाय मुसलमानों को गालियाँ दे रही है डीजे में। अब आप बताइए, इनका भगवान भी उसी वक्त राज़ी होता है, खुश होता है, जब ये लोग डीजे के ज़रिए से मुसलमानों को गालियाँ देती हैं। इनको ना धर्म से कोई मतलब, ना उनके भगवान को खुश करने से मतलब। उनका खुश भी, उनका धर्म, उनके धर्म का भगवान खुश भी उसी वक्त होता है जब ये मस्जिद के सामने नाच गाने करते हैं, उसको जो है उसका दर्शन करवाते हैं मस्जिद का। जाहिर सी बात है कि जहाँ कहीं भी ये लोग कोई भी जुलूस निकालते हैं, मस्जिद के सामने नाच गाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब यही है ना कि आप मुसलमानों की मस्जिद के बिना अपने भगवान को भी खुश नहीं कर सकते। ये कहते हुए लोग सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस पर तबसरे भी करते हैं और चुभने वाली बात भी करते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।